Good morning, students. Today we are going to do Let's Communicate, Chapter 13 from General Knowledge book, means GK book. Okay, so let's get started. To communicate, we use different types of gadgets. Let's find out what they are. As you know, the name of the chapter, Let's Communicate. What is the meaning of it? कि अब हम बात करते हैं. तो बातें हम किस चीज़ के थ्रू करते हैं, या फिर हम किस चीज़ों से अपने आप हमारे को नॉलेज मिलती है, हमें पूरी दुनिया की जानकारी या हमें उनके बारे में पता चलता है. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम उन्हीं गैजेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. द नंबर 1, लैपटॉप. लैपटॉप के थ्रू हम अपने सभी वर्क करते हैं. जैसे कि पहले हम कंप्यूटर पे किया करते थे, अब हम लैपटॉप के थ्रू सभी वर्क करते हैं. उसमें हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, डाटा हम अपना स्टोर करते हैं, और हमें दुनिया की भी, वर्ल्ड की या फिर किसी भी जगह की कोई नॉलेज, जानकारी चाहिए तो वो भी हमें लैपटॉप से मिल जाती है. नाउ द मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन तो सभी को अच्छे से पता होता है, और उस पर हम कुछ भी देख सकते हैं. कोई म्यूज़िक सुनना है, न्यूज़ देखनी है, हमें अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ देखना है, तो वो सब चीज़ें हम मोबाइल से कर सकते हैं. हमें किसी से ज़रूरी बात करनी है तो हम वो भी मोबाइल से करते हैं. नेक्स्ट इज़ रेडियो. रेडियो से हम न्यूज़ सुन सकते हैं, सॉन्ग्स, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें हम रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं. ये सभी हमारी कम्युनिकेशन के गैजेट्स हैं. न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर सबसे इजी, चीपेस्ट वे है. हमें नॉलेज अगर चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, न्यूज़ चाहिए, सबसे पहले न्यूज़पेपर हमारे पास पहुंचता है, और उसके थ्रू हम सभी नॉलेज और जानकारी ले सकते हैं. और न्यूज़पेपर रीड करना, इट्स वेरी गुड. इससे हमारी रीडिंग भी होती है, और रीडिंग इम्प्रूव होती है, और हमें जनरल अवेयरनेस भी हो जाती है. करंट अफेयर्स भी हमें सभी मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज़ फैक्स मशीन. इसके थ्रू हम किसी को फैक्स भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर. पहले सभी घरों में होता था, ये वाला कंप्यूटर होता था ऑफिसेज़ में. अब हम ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, जो कि ऑफिसेज़, बैंक्स, यहाँ पर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ डीवीडी प्लेयर. इसमें हम म्यूज़िक चला सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, और मूवीज़ देख सकते हैं, है ना. डीवीडी प्लेयर के थ्रू हम इसको टीवी से कनेक्ट करके कुछ भी देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल नेवर टॉक्ड ऑन टेलीफोन विद हिज मदर एंड वाइफ बिकॉज दे वर डेफ. ही इन्वेंटेड द टेलीफोन. अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जो थे, उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था. टेलीफोन किसने बनाया? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने. तभी उनके नाम पर इसमें जो बेल बजती है, इसीलिए हमने उसको बेल का नाम दिया. ठीक है. और उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ से और अपनी मदर से बात नहीं की फ़ोन के थ्रू. क्यों नहीं की? क्योंकि वो दोनों डेफ थे. डेफ का मतलब होता है जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, जो बहरे होते हैं. ओके. तो दिस इज़ द चैप्टर अबाउट लेट्स कम्युनिकेट. रीड इट केयरफुली एंड लिसन केयरफुली दिस वीडियो. Next chapter is 14, weather and climate. Let's read it. Weather changes every day. Look at the pictures given below to identify the various weather phenomena. तो क्या मतलब है इस चैप्टर का? इसके नाम से हम देखते हैं पहले वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि जो वेदर है आज का, हम पूछते हैं कि आज क्या वेदर है, मौसम और हमारा वातावरण. ठीक है, उससे रिलेटेड है. वेदर रोज़ चेंज होता है, और नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनसे हम देखते हैं कि कौन कौन से ये वेदर्स हैं. और नंबर 1 इज़ क्लाउड, सेकंड इज़ साइक्लोन, स्टॉर्म, स्नोफॉल, फ्लड, लाइटनिंग एंड हरिकेन्स. तो आपको पता है जब क्लाउड होते हैं तो रेन आ जाती है, ऊपर हमें क्लाउड्स दिखते हैं, इसका मतलब ये वाला वेदर है. साइक्लोन का मतलब होता है कि कोई बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, बहुत तेज़ हवा गोल गोल घूमती है, जब उसको हम साइक्लोन बोलते हैं. स्टॉर्म होता है आंधी, जब तेज़ हवाएं उड़ती हैं. ठीक है, बहुत तेज़ हवाएं जब स्पीड में चलती हैं उनको बोलते हैं स्टॉर्म. स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फ़ गिरना, जो पहाड़ों पर गिरती है. ठीक है. फ्लड मीन्स पानी
जो होता है वाटर लेवल जब रेज हो जाता है रिवर्स में तो फ्लड आ जाती है, क्योंकि वो रिवर्स से बाहर आ जाता है पानी और फ्लड आ जाती है। सभी उसके आसपास के नियरेस्ट जो भी प्लेसेस होते हैं उनमें, चाहे वो विलेजेस हों सिटीज़ हों, वहाँ पे पानी भर जाता है। और ठीक है, नेक्स्ट है लाइटनिंग, यानी कि जब थंडर होता है, यानी कि क्लाउड थंडरिंग, जब क्लाउड गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं, उसी की वजह से लाइट चमकती है और उसको बोलते हैं लाइटनिंग। हरिकेन्स होते हैं जो वाटर में आते हैं, पानी में बहुत तेज़ तेज़ जब स्पीड में पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है और फिर वो तेज़ घूमता है तो वहाँ पर हरिकेन्स बोलते हैं उनको, कि तूफ़ान आ गया है बहुत, ये डेंजरस होते हैं हरिकेन्स। इनके अंदर अगर यहाँ पे कोई फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही अंदर पानी के हम चले जा सकते हैं अगर यहाँ फंस जाए। ठीक है, हरिकेन्स वो वेरी डेंजरस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस। नाउ लेट्स सी हाउ मच डू यू नो अबाउट unusual and sometimes devastating quirks of weather. Answer these questions and rate yourself. अब हमें देखना है कि हम कितना ज़्यादा जानते हैं इन अनयूजुअल चीज़ों को। अनयूजुअल मतलब जिनसे हम कभी नहीं जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते, रेयरेस्ट ही होता है ना इन चीज़ों में से। जैसे क्लाउड रेयर, ये तो हम देख लेते हैं, स्टॉर्म भी हमें देखने को मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो हमें देखने को नहीं मिलती, लाइटनिंग भी दिख जाती है, बट बाकी जो डेंजरस चीज़ें हैं वो हम इतनी नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये कितना हम इनके बारे में जानते हैं। सैंडस्टॉर्म्स अकर इन, सैंडस्टॉर्म्स जो होते हैं यानी कि रेत वाले तूफान, ये कहाँ पर आते हैं? ग्रासलैंड्स में आते हैं, डेजर्ट्स में आते हैं, या फिर पोलर रीजन्स। पोलर रीजन होते हैं जहाँ पे बर्फ़ से सारा दिन जमी रहती है, तो वहाँ तो आ नहीं सकते। ग्रासलैंड्स यानी कि जहाँ पे घास है वहाँ पे भी नहीं आ सकते, और डेजर्ट यानी कि जहाँ रेत होते हैं, तो यानी कि आंसर है डेजर्ट। वेयर डू टॉर्नेडोज यूजुअली स्ट्राइक, तो टॉर्नेडोज़ कहाँ पर आते हैं? टॉर्नेडोज़ आते हैं अफ्रीका में, ये भी एक तरह के तूफ़ान होता है। हरिकेन्स आर वायलेंट स्टॉर्म अफेक्टिंग द डैश, हरिकेन्स कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा? इट इज़ इन अटलांटिक ओशियन, तो ये हरिकेन था यहाँ, ये अटलांटिक ओशियन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट लाइन है जो हम पढ़ लेते हैं। कैटरीना, रीटा एंड विल्मा आर 3 टाइप्स ऑफ हरिकेन्स। ये क्या है तीनों? ये किसी गर्ल के नेम नहीं है, दीज आर हरिकेन्स। ये एक पानी में आने वाला तूफ़ान है जो कि यहाँ पर आता है जब बाहर की कंट्रीज़ में, तो हम इनके नाम न्यूज़ में सुनते हैं। आपने कभी न्यूज़ सुनी होगी तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हम, या फिर आप कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा ये चीज़ें क्या है। आप डेली बेसिस पे अपने न्यूज़पेपर को रीड कीजिए। ठीक है, तो दीज 3 टाइप्स ऑफ हरिकेन्स। लेट्स डू नोटबुक वर्क। दिस इज चैप्टर 13 नोटबुक वर्क। लेट्स कम्युनिकेट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय लैपटॉप? उसका आंसर है अ लैपटॉप इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ ईजी टू कैरी अराउंड। लैपटॉप एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर टाइप होती है चीज़, और इसको ईजीली हम इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ? न्यूज़पेपर हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है? न्यूज़पेपर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन आवर सोसाइटी। द पर्पज ऑफ अ न्यूज़पेपर इज़ टू कन्वे as efficiently as possible current information to the particular audience। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का क्या मतलब होता है, हमें हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ये हम देख रहे हैं। तो न्यूज़पेपर एक बहुत ही क्रिटिकल है, लाइफ रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़रूरी, और इसका पर्पज़ होता है कि जल्दी से जल्दी और आसानी से लोगों तक कैसे करंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का मतलब होता है। नेम द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का इन्वेंटर का नाम अभी मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। लर्न द स्पेलिंग्स, ऑल दीज स्पेलिंग्स यू हैव टू लर्न केयरफुली। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या नाम है इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। आप इसको ध्यान से सुनिए एंड प्रोनाउंसिएशन आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज वेदर एंड क्लाइमेट, उसका नोटबुक वर्क है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डू टॉर्नेडोज यूजुअली स्ट्राइक? टॉर्नेडोज यूजुअली कहाँ स्ट्राइक करते हैं?
आपको इसका आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर आपको अफ्रीका टिक कर लिया आपने। सैंड स्टॉर्म्स अकर इन, सैंड स्टॉर्म यानी कि रेत वाले तूफान कहाँ पर होते हैं ज़्यादातर? ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स या फिर पोलर रीजन्स। डेजर्ट्स को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हरिकेन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स अफेक्टिंग द, हरिकेन्स कहाँ पर अफेक्ट करते हैं? दिज आर इन अटलांटिक ओशियन, इसको टिक कर लीजिए। कैटरीना, रीटा एंड विल्मा आर 3 टाइप्स ऑफ, क्या है ये 3 टाइप के? हरिकेन्स, इसको टिक करिए और यहाँ पर भी आपको लिखना है। यू हैव टू राइट हियर। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ लुक एंड रीड एंड लिसन दिस वीडियो 2 टाइम्स, जिससे कि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आ जाए। थैंक यू।